हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रज तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आँखों को दर्शाता है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हैं। बेलपत्र ट्री को जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वंत ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं, आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इससे कुछ ऊर्जा यानी एनर्जी जो समा जाती है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत है। अब बेलपत्र के औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इससे कई औषधीय लाभ आप ले सकते हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर और B6, B12 और B1 होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। यह पौधा तीनों दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रित करने में मदद मिलता है। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर लगाया जाता था। बेलपत्र के जो 16 फायदे हैं, उनमें से बेलपत्र के पेड़ की छाल, जड़, फल और पत्ते सभी का इस्तेमाल अलग अलग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इस पवित्र वृक्ष से मसूड़ों से खून आना, अस्थमा, पीलिया, पेचिश, एनीमिया और कई अन्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बेल के फल में मौजूद टैनिन हैजा और डायरिया के इलाज में मदद करता है और इसके सूखे पाउडर का इस्तेमाल पुराने डायरिया के इलाज हेतु किया जाता है। दूसरा फायदा है बेलपत्र में एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर के कई संक्रमणों का इलाज करने में मदद करते हैं। बेल के पत्ते अत्यधिक आप कह सकते हैं मेडिसिनल यानी चिकित्सीय होते हैं, क्योंकि इसका अर्क कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। बेलपत्र से निकाले हुए तेल से सर्दी और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी विकार ठीक हो सकते हैं। घी और पके हुए बेल फल के मिश्रण को रोजाना खाने से दिल की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बेल फल कब्ज दूर करता है। नमक और काली मिर्च के साथ बेल फल का गुदा आंतों से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है, यानी बॉडी को आपके डिटॉक्स करता है। इसमें लैक्सेटिव अत्यधिक होने के कारण बेलपत्र रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद होता है। बेलपत्र का इस्तेमाल करने से त्वचा पर होने वाले रैशेस को ठीक करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह शरीर की दुर्गंध को दूर भगाता है। बेलपत्र का जूस पीने से आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो सकती है। यह रूखे बालों को मुलायम करता है। बेलपत्र त्वचा के उन धब्बों को ख़त्म करने में मदद करता है जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो जाते हैं। बेलपत्र के फल में टैनिन होता है जो विटिलिगो और बवासीर के प्रभावी उपचार में मदद करता है। प्राचीन काल में इन समस्याओं के उपचार हेतु कच्चे बेलपत्र के रस का इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी होते हैं, यह गैस्ट्रिक अल्सर से भी लड़ने में मदद करता है। इस तरह के अल्सर से पेट में अम्ल का स्तर असंतुलित हो जाता है। बेलपत्र के फलों के अर्क को रोगाणुरोधी यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कई शोधकर्ताओं ने कहा कि यह शरीर के कई संक्रमणों के इलाज में मदद करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। यह रोग व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका बेल से इलाज किया जा सकता है।
बेल के अर्क में भी सूजन रोधी यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके लिए आपको बेल के अर्क को सूजन वाली जगह पर लगाना होता है। लेक्सेटिव से भरपूर होने के कारण बेलपत्र ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। यह आपके अग्नाशय को एक्टिव करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने हेतु आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है और ये काफ़ी पवित्र पौधा है जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। चैनल पर मैंने शेयर किया है किस दिशा में लगाना है, किस तरीके से लगाना है, खाद फर्टिलाइज़र जानना है तो एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस पौधे को आप 10 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में तो खैर ये बहुत आसानी से लगेगा, लेकिन यदि आप फ्लैट में रहते हैं और गमले में उगा सकते हैं तो आसानी से आप नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद दे करके वर्मी कंपोस्ट 30% गार्डन में मिला करके बाकी सॉइल जो गार्डन सॉइल है उसमें मिलाकर लगा दीजिए। आप देखिए ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियों को भगवान शिव पर आप अर्पित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी गंदा और जूठा पानी बिल्व पत्र के पौधे में आप ना डालेंगे, ना ही कोई ऐसी अशुभ आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ पकी पकाई भोजन या ऐसा कोई खाद ना डालें। उसके आसपास शुद्धता का विशेष ध्यान रखें जिससे कि आप इसके फ़ायदे और बढ़ करके ले सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी है कि बिल्व पत्र को किस दिशा में लगाना चाहिए। देखिए चारों दिशाओं में लगा सकते हैं, लेकिन हर दिशा की अपनी महत्व है, अपनी महत्ता है कि क्या सोचकर आप लगा रहे हैं। यदि आप बेलपत्र को पश्चिम दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा में लगाते हैं तो ये पापों से मुक्ति के लिए है। ऐसे ही कई दिशाएं डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।